दिया और ये संदेश दिया कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करती है, 24/7 काम करती है और भारत को विकसित भारत बनाना है, इसलिए 24 लोग बोले किसी बिल पे तो अच्छा रहता है। ये आपने एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक विषय आया कि ये कानूनों को क्यों समाप्त कर रहे हैं, कुछ जल्दी में आप लेके आ गए क्या? देखिए, 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश की जनता की कृपा से, तब से लगातार कानून बनाना, अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रद्द करना, समाप्त करना, या कोई संशोधन करना है तो संशोधन करना, ये लगातार करती आ रही है। मैं जो हमारे कांग्रेस के साथी बोले उनको पूछना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट और सेकंड में, उससे पहले कांग्रेस के शासन में भी रिपीलिंग और अमेंडिंग होता रहा, लेकिन यूपीए फर्स्ट और सेकंड के शासन में 2004 से 14 के बीच में या तो ये काम करना भूल गए या कोई और काम में लग गए, जिससे एक भी कानून रिपील और अमेंड नहीं हुआ। उससे पहले होते रहे, क्योंकि ये भी एक काम है लेजिस्लेटिव वर्क का। इसलिए भारत के यशस्वी और तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर अब तक 1577 जो ऑब्सोलीट और रिडंडेंट ऐसे कानून हो गए थे, उनको निरस्त करने का हमने काम अब तक किया है, जिसमें 1562 जो थे वो पूरी तरह से रिपील हुए, 15 कानूनों को हमने री इनेक्ट किया। और ये जो आज द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल है, उसमें हमारे 71 ऐसे कानून हैं, जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स है और 65 अमेंडमेंट एक्ट्स है, जिसमें हम रिपीलिंग और संशोधन करने के लिए बिल लेकर के इस मान सदन के समक्ष आए हैं। सर, पिछले 11 सालों में 40,000 से अधिक हमारे कंप्लायंस बर्डन को हमने कम किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि हमें ईज ऑफ लिविंग की ओर भी तेजी से बढ़ना है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमारे काम में हमें रखनी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें देना है। और जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की थी, उसका भी ये एक भाग है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, ये हमारा प्रण होना चाहिए। हमें गुलामी के अंशों से मुक्ति पानी होगी, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर गर्व करना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। हमें एकजुट रहना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रण होना चाहिए। और हमारे कर्तव्य भाव को हमें बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारा प्रण होना चाहिए। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोले और उसके क्रम में ये द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल आया है, तो जल्दी नहीं है, सोच विचार करके लाया गया ये बिल है और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है। आपने कहा कि एक विषय आया कि आपने ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ध्यान में नहीं रखा, या अब इसमें एक गलती से एक शब्द आ गया, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की जगह हम प्रिपरेशन जोड़ रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑलरेडी उस एक्ट में है, एक्ट के सेक्शन 32 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो कुरिया को शायद चले गए बात करके कि ये क्यों आप अमेंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा अमेंडमेंट है, इसमें आपको इतना ये समझना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए क्या। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपके समय आया ये एक्ट, मैं मानता हूं, लेकिन उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनजाने में त्रुटि ठीक करने के लिए है। ये इसमें एक प्रिवेंशन शब्द आ गया, उसकी जगह हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसका तो आपको समर्थन करना चाहिए था। अब एक विषय आया, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में आप संशोधन क्यों कर रहे हो? डाक विभाग द्वारा डाक उत्पादों और सेवाओं को रेशनलाइजेशन तथा रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस व स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया। सर,
रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस और स्पीड पोस्ट सर्विस का मर्जर कर दिया। तो उसके परिणाम स्वरूप ये संशोधन हम लेके आए हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन को स्पीड पोस्ट विथ रजिस्ट्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? कोई आपत्ति का विषय ही नहीं है। एक विषय हम जो लेके आए कि द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, ये आप भी बहुत ज्ञानी हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, आप देखिए इसमें एक सेक्शन 213 था। ये एक्ट भी 1925 का है। इसमें ये लिख दिया गया कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई वसीयत होगी, विल होगी, तो इसमें जो हमारे हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ये अगर विल करेंगे तो प्रोबेट कराना पड़ेगा, जिसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और मुस्लिम करेगा तो नहीं कराना पड़ेगा। तो ये तो भेदभाव पूर्ण एक प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं। हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 15 ये कहता है कि हम जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये एक्ट 1925 में बना, इंडियन सक्सेशन एक्ट, और ये भेदभाव करता था। इसलिए भेदभाव पूर्व कोई अगर एक्ट में प्रावधान है तो वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में किताबों में नहीं रह सकता। इसलिए हम इसको हटाने के लिए आए हैं। बहुत से विषय आए सभापति जी, एक दो विषय पे बात करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। ये जो अभी ये इसमें जो प्रस्तावित बिल है जिसमें चर्चा हुई, इसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट है और 65 अमेंडमेंट्स के बाद से संबंधित एक्ट है। ये भी एक विषय था, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं एक विषय आपके समक्ष ला रहा हूं कि हमारे कालखंड में अब हमें लगेगा कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नागरिकों को प्रमोट करना है। हमें ये लगेगा कि हमें नागरिकों को समान अधिकार देना है। हमें लगेगा कि नागरिकों को हमें सुविधा देनी है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और उसी से संबंधित ये एक बिल है। कोई इसमें ज़्यादा जो बिल के अलावा विषय आए हैं, अध्यक्ष महोदय आप आसन पे आ गए हैं, तो आपने पहले भी कई बार कहा है कि बिल के अलावा कोई विषय आए तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो आपके निर्देशों का पालन करते हुए जो बिल से संबंधित हैं, नहीं आपने कहा था कि बिल के अलावा कोई विषय आते हैं। अब जैसे कई विषय आ गए, अब हनुमान जी बोल गए, कई भाई वो एट्रोसिटी में भी बोल गए। माननीय हनुमान जी हैं, हर विषय के एक्सपर्ट हैं ये। और कई और भी लोग थे जो कई विषय पे चले गए, कोई फार्मर लॉ पे चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई जजों की। अबे हमारे कल्याण बनर्जी साहब तो बहुत विद्वान आदमी हैं, जजों की कमी है इसमें, इस बिल से इसका संबंध नहीं है ना। तो आपके जो निर्देश थे, कोई इंडिगो में यात्रा कर रहा है, तो आपके जो निर्देश है उसके अनुसार जो विषय आए उनका मैंने जवाब दे दिया है। और मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लॉ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, विधेयक पर विचार करने तो